जब ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने दो बार ठुकराया ये सपना, क्योंकि उन्हें चाहिए था जमीन से जुड़ाव, मिट्टी की महक और खेतों की अपनी दुनिया। खेतों की मेड़ पर खड़े होकर उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी प्रयोगशाला में ना हो सका। खोजा एक ऐसा उत्पाद जो बना दुनिया की जरूरत। उनके इजाद किए गए जैविक उत्पादों की मांग दुनिया के हर कोने में है और जिनकी मेहनत की फसल सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व काट रहा है। भारत की फार्म लेडी डॉक्टर कामिनी सिंह, जुनून से जन्मी, मेहनत से पकी और आत्मबल से सजी। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 22 जून रात 8 बजे डीडी किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बदलते हुए भारत की तस्वीर को बुनने के लिए भारत के अलग अलग कोनों में चल रहे हैं। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला होगा और गांव दौलतपुर होगा। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि सह फसली खेती से हमारा किसान जुड़कर किस तरह अपनी आमदनी को डबल कर रहा है, किस तरह अपनी इनकम को बढ़ा रहा है। देखिए, सह फसली खेती में अब हमारा किसान कोई एक खेती नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको 10 से 20 प्रकार की एक ही खेत में आपको फसल, फल, सब्जियां मिल जाएगी। अब किसान समझ गया है कि हमारी जमीन जो है हमें सब कुछ दे सकती है, बस विज्ञान का तड़का होना जरूरी है। तो चलिए आज इसी विज्ञान के तड़के को समझने के लिए बाराबंकी चलते हैं। आज की चौपाल चर्चा का आप भी हिस्सा। लखनऊ से दौलतपुर बाराबंकी का गांव है। एक और चौपाल में बात करेंगे। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है दौलतपुर गांव से आ रही है। ये गांव हमारा बाराबंकी का है और सह फसली खेती पर काम कर रहा है। देखिए, सह फसली खेती को हमारा किसान क्यों अपना रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। सरकार की कितनी योजनाएं जो हैं या इस गांव तक पहुंच रही है, खेत खलिहानों तक पहुंच रही हैं, किसान विज्ञान से किस तरह से मदद ले रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता हमारे बीच बैठे हुए हैं।
अलग अलग गांव में जाकर हिंदुस्तान के उस कोने तक पहुंचकर ये कोशिश करते हैं किसानों के जुबानी कि हमारा किसान तरक्की की ओर आगे कैसे बढ़ रहा है। किसान भाई से ही शुरुआत करूंगी। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र प्रताप सिंह। कितनी आबादी है आपके गाँव की? हमारे गांव में लगभग आबादी के हिसाब से 5000 के आसपास है, और अगर मतलब बात करें हम लोग के वोटर की तो करीब 2500 के आसपास मतदाता हैं। 5000 की आबादी जो है, क्या खेती क्या करती है, क्या लगाती है? लगभग 90% लोग खेती पर आश्रित हैं, जिसमें मेन रूप से हमारे यहाँ आज के करीब 15 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो मक्का और गेहूं धान की ही फसल गन्ने की होती थी। लेकिन अब पिछले 10-15 सालों में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अब हमारे यहाँ केला लगा हुआ है, स्ट्रॉबेरी होती है, शिमला मिर्च हो रही है, अचारी मिर्च हो रही है, और सही फसली में केले के साथ में हम लोग हल्दी कर रहे हैं, जिमीकंद कर रहे हैं, तरबूज खरबूजा कई सारी वैरायटी हमारे यहाँ हो रही हैं। चिली मिर्च की अगर हम बात करें, हरी मिर्च तो हमारे यहाँ बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। गोभी की खेती हो रही है। तो काफ़ी सारी फल और सब्जियों की खेती होने लगी है पिछले 10-12 सालों में। 10-12 साल पहले कौन सी खेती करते थे? ज़्यादातर गेहूं धान और मक्का की खेती थी। तो आपने गेहूं धान मक्का से परिवर्तन की ओर आगे क्यों बढ़े? ऐसा क्या यहाँ पर हुआ? देखिए, पहले जो हम लोग जो पारंपरिक रूप से जो खेती कर रहे थे उसमें पूरा साल किसान मेहनत करता था और उसके बाद में उसका कुछ बचता नहीं था। बीज भी उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, जानकारियाँ उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे जैसे नई जनरेशन खेती की तरफ आई, हम लोगों ने काफ़ी सारे चैनल से, सरकार के जो काफ़ी सारे KVKs हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, तो उनसे जानकारी हुई, अवेयरनेस हुई लोगों में, और धीरे धीरे लोगों ने फल और सब्जियों की खेती करना शुरू किया। देखिए, खेती में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर उसके साथ साथ फल और सब्जियों की खेती करते हैं तो आपकी आमदनी अपने आप अपडेट होती रहती है। अगर आप सिर्फ गेहूं धान और गन्ने की खेती करेंगे तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ बाड़ी करते हैं, फल और सब्जियों की खेती करते हैं, तो आप खुद भी बहुत अच्छे रूप से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, और जो हमारा समाज है, जो हमारे बाकी लोग हैं, उनको अच्छे फल और अच्छी सब्जियां खिला पाएंगे। ये मार्केट सबसे ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है? मतलब आपके खेतों में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ की मांग है मार्केट को? सबसे ज़्यादा फलों में सबसे ज़्यादा तरबूज और खरबूजा और केला सबसे ज़्यादा होता है। और अगर मसाले की बात करें हम, तो हमारे यहाँ धनिया, हल्दी बड़े स्तर पर हो रही, और हरी मिर्च। आपका यहाँ का धनिया, हल्दी, हरी मिर्च और तरबूज और खरबूजा और जितनी भी आपने 50 चीज़ें गिनवाई हैं, तो वो मार्केट लखनऊ है या लखनऊ से बाहर भी है? नहीं, अभी जो बड़े स्तर पर जिन किसानों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो हमारा तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, बल्कि अगर इधर पूर्वांचल की बात करें तो लगभग पूरे उत्तर भारत में जाता है। केला है, तरबूज खरबूजा है, ये सब चीज़ें। बाकी जो चीज़ें लोकल स्तर पर जिनको बेचना होता है, तो लखनऊ मंडी या हमारी बाराबंकी मंडी है, वहाँ पर ले जा कर के किसान अपना बेचते हैं। और लहसुन और जो चिली की खेती होती है वो रामनगर मंडी या हमारे गांव में ही छोटे छोटे जो खरीदार हैं उनके पास बिक्री होती है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से। जी, हैदरगढ़ बाराबंकी का जो KVK है वो किसानों के लिए किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्रामों पर काम कर रहा है? क्योंकि गांव जो है 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है, ऐसे में कम स्टाफ होकर हर गांव तक जानकारी कैसे देते हैं? यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से ये दौलतपुर की दूरी 105 किलोमीटर है। लेकिन हम लोग समय समय पे, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन पे हम लोग यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम किए। हम लोग यहाँ नर्सरी, सब्जियों की नर्सरी पे, फलों की नर्सरी पे हम लोग यहाँ किसानों को अवेयरनेस किए, जानकारी दिए। जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उन लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण यहाँ पे हम लोग आकर इस गांव में दिया गया। जी, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े हो जाइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अमरपाल सिंह। अमरपाल जी, जैसा कि यहाँ के किसान भाई ने बताया कि हम 1000 प्रकार की चीज़ें लगाते हैं, आप धान गेहूँ पर हैं या फिर से फसली खेती पर? धान गेहूँ गन्ने। आप सब्जियाँ नहीं लगाते? ना, सब्जियाँ नहीं लगाते। फल सब्जियाँ कुछ नहीं? कुछ नहीं। धान गेहूँ कितने सालों से कर रहे हैं? करीब 15 साल से कर रहा हूँ। 15-20 सालों? जी।
हमारे जो दादा परदादा भी धान गेहूं करते थे? जी वो भी करते थे। फसल चक्र अपनाना चाहिए, तो आपने धान गेहूं के अलावा कभी फसल चक्र? गन्ने में जो है पिपरमिंट लग जाती है। अच्छा, जी गन्ने के और? जी। और जो है थोड़ा बहुत जो है खरबूजा तरबूज हो जाता है अलग से, थोड़ा सा। घर के लिए या मार्केट के लिए भी? घर के लिए। घर के लिए। जी। खेती पिछले आपने कहा 15 सालों से, तो 15 सालों में खेती में कोई बदलाव आया? हाँ बदलाव तो आया है सर। जैसे कि जो है गेहूं की वैरायटी जो अच्छी मिल रही है अच्छा, किसान केंद्र से, उससे जो है पैदावार जो है अधिक हुई है। धान की जो है फसल वैरायटी जो है पहले से अब अच्छी मिली है, उसकी भी पैदावार अच्छी हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र से कोई मदद मिलती है? हाँ बीज वगैरह मिलता है सर। जी। सम्मान निधि आ रही है आपके घर? आ रही है। अच्छा, खेतों तक हमें आने के लिए पगडंडियों को पार करना पड़ा, लेकिन क्या रास्ते बन गए, सड़क हाँ बन गए हैं। बन गए? हाँ जी। यहाँ से लखनऊ जाने के लिए हाईवे है? हाईवे तो नहीं है, सिंगल रोड है। सिंगल रोड है। हाँ लेकिन पहले से सुधार हुआ है सर। पहले से सुधार। जी। बिजली और पानी? वो भी है, बिजली पानी व्यवस्था अच्छी है। जी। कोई ऐसी समस्या जो गांव में बहुत बड़ी है और होना चाहिए उस पर काम? समस्या क्या है कि किसान समिति मंडी होना चाहिए सर बिक्री के लिए, जो किसान वहाँ लेकर जा कर के जो है अच्छा मुनाफा मिल सके, बिचौलियों द्वारा न बिके, यही है अनुरोध। ठीक है, बैठ जाइए। तो मंडी की आपकी मांग है? जी सर, नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर। सह फसली खेती की तरफ आज के समय में जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पिछले जो पारंपरिक खेती की जाती थी वो उसमें पारिवारिक खर्चे नहीं चल पा रहे थे, तो इसलिए हम लोग जो है सह फसली खेती की तरफ जाना चाहते हैं। जी। सह फसली खेती में क्या क्या लगा रहे हैं? सह फसली खेती में हम लोग तरबूज, खरबूज और खीरा, और वेजिटेबल में जैसे सब्जी तोरई है, लौकी है, कद्दू है, हम लोग लगाते हैं। जी। जैसे साल में कितनी बार ले, या 12 मास वाली खेती है? हाँ अगर हम चाहें तो इसमें से सब्जी में वेजिटेबल में करेला है और लौकी कद्दू है तो साल में 12 मास ले सकते हैं फसल, लेकिन इसको हम लोग 6 महीने तक लेते हैं। और 6 महीने खेत खाली? नहीं, खाली नहीं रखते, उसमें फिर धान, गेहूँ और आलू ये करते हैं। यानी कि पहले की तरह नहीं है जहाँ एक बार खेती होती थी, तो 6 महीने आपने सब्जियां से फसली खेती पर काम कर लिया उद्यान में, और उसके बाद आपने धान गेहूं लगा लिया। जी जी। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपके घर इस गांव में पहुंच रही है दौलतपुर में? किसान सरकार की योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि है, और केसीसी से संबंधित हम लोग किसान लोग जा करके अपनी केसीसी बनवा लेते हैं, उससे भी अपना लाभ ले लेते हैं। 6 महीने तक पैसा यूज करते हैं, खेती में लगा करके फिर छोड़ा के उसमें जमा कर देते हैं, ये भी हमको एक फ़ायदा मिल रहा है। और जैसे सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट भी हम लोगों को कुछ किसानों को मिल चुका है, उसका भी लाभ मिला है, उससे हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, उससे भी हमारा फ़ायदा, डीजल नहीं लग रहा है, फ्री में सिंचाई हो रही है। जी ठीक है, बैठिए। तो अब हमारा किसान जो है समस्या पर नहीं समाधान की बात कर रहा है, और बात ये कर रहा है कि अगर मंडियां थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो यहाँ पर जो सह फसली खेती हो रही है, सब्जियां, फल, वो लखनऊ ना ले जाके उन्हें आसपास ही कोई अच्छा मार्केट मिल जाए। लेकिन मार्केट की ज़्यादा समस्या नहीं है, हालांकि लखनऊ जाना पड़ता है। उसके अलावा अब हमारा किसान जागरूक हो गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ोन हाजिर होता है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सह फसली खेती पर हमारा अन्नदाता कैसे काम कर रहा है। जी, मेरा नाम विवेक मिश्रा है। इसी गांव के रहने वाले हो? जी हाँ। विवेक मिश्रा जी, गांव की पहचान पहले से कितनी बढ़ गई है? पहले से बेहतर है, अब खेती के मामले में पहले से बहुत बेहतर है। सह फसली खेती में क्या समस्या आती है? नहीं, समस्या कोई नहीं आती है। सह फसली खेती जो लोग ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिर्च के साथ में लहसुन है और खरबूज, तरबूजा और मल्चिंग भी द्वारा इसकी खेती की जाती है। उससे किसानों को फ़ायदा ये होता है कि जो घास है उस पर घास नहीं होती है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसमें लेबर मजदूरी काफ़ी कम आती है, इसलिए किसान मल्चिंग भी द्वारा खेती कर रहा है। जी। अगर किसान स्मार्ट बन रहा है तो आमदनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? नहीं, आमदनी बढ़ रही है मैडम। बैठ जाइए, ठीक है जी। सर खड़े हो जाए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? पप्पू चतुर्वेदी। पप्पू चतुर्वेदी जी, खेती कब से कर रहे हैं? खेती लगभग के 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल में खेतों में क्या बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ होता था गन्ना, गेहूँ, धान, यही सब होता था, बाकी कुछ नहीं होता था। नई सरकार जब से आई है तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन चालू हुआ। मतलब पैसे का, KCC का या किसान निधि का थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होते गया। तो अभी जो है सह फसली खेती जो चल रही है, जैसे मिर्च हम लगाते हैं, उसमें लहसुन की बुवाई किया, और लहसुन की बुवाई के साथ में हम उसमें जो है मिर्च लगाते हैं, हरी धनिया भी बो देते हैं। तो हरी धनिया जो है उसको उखाड़ करके हम मार्केट में, मंडी में भी बेच देते हैं। थोड़ा बहुत उसमें का बचा लिया तो मसाले के लिए भी हो जाता है। और बाकी लहसुन निकाला कि मिर्च हमारी इधर टूटने लगती है, बेड बनाते हैं, उसमें नाले बना के पानी जाता है। तो अभी आई जो हमारी है दुगना हो गई है। बाकी थोड़ी सी दिक्कत आती है तो उसमें जो मंडी वाली, लेकिन यहाँ गांव में बिचौलिए हैं तो उनके हाथ से बेचना पड़ता है। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मार्केट, थोड़ी सी मार्केट अगर अच्छी मिल जाए तो हम लोगों की आमदनी और ज़्यादा बढ़ जाए। बैठिए। एक अच्छी सी मंडी हो, एक अच्छी सी मंडी जो है वो हो जाए। और देखिए भाई, अन्नदाताओं की बात माननीय प्रधानमंत्री जी सुनते हैं। ये बात तो हमारे अन्नदाता जो कह रहे हैं उस बात में इतनी तो सच्चाई है। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार वर्मा। धीरेन्द्र कुमार जी, मंडियों की मांग हो गई है, उसके अलावा आप क्या करते हैं खेतों में? खेती करते हैं। कौन सी खेती? तरबूज है, खीरा है, टमाटर है, लौकी है, तुरई है, आलू है। तो कभी ऐसी समस्या आती है कि सब्जियां सड़ रही है, मार्केट नहीं सड़ नहीं, लेकिन तहसील लेवल पर एक मंडी होनी चाहिए। ये फतेहपुर तहसील यहाँ पर लगती है, तो बाराबंकी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, राजधानी है लखनऊ, तो तहसील लेवल पर एक मंडी होनी चाहिए। बाकी सड़ती तो नहीं है, ट्रांसपोर्ट सुविधा है, रोडें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी पहुँच जाती है। अब दिक्कत जैसे 5 घंटे लगते तो सड़ जाती, अब 2 घंटे में पहुँच जाती है लखनऊ। अच्छा, सब्जी की खेती से डेली इनकम है? डेली इनकम जी। तो क्या कहेंगे, किसान की अगर डेली इनकम हो तो ज़्यादा फायदा है? डेली इनकम में तभी तो आमदनी ज़्यादा है, अगर डेली इनकम नहीं होती तो आमदनी ज़्यादा नहीं होती। अब इसमें खरबूजा तरबूज जा रहा है किसान का, और इसमें पेमेंट लगी है, पेमेंट बाद में पेड़ी जाएगी तो डेली की इनकम हो जाएगी ना इसमें। ये खीरा है डेली जाता है, टमाटर है डेली जाते हैं, और ये 6 महीने की फसलें हैं, 3 महीने 4 महीने फसलें हैं, तो डेली पैसे आता रहता है किसान घर। 6 महीने बाद क्या करते हैं? 6 महीने बाद फसल बदल दी जाती है, वो फसल के हटा के दूसरी फसल लगा दी जाती है। दूसरी पहले से फसल रुपाई कर दी जाती है, ट्रे में कर दी जाती है। जब हाईटेक खेती है तो घर पर कर दी जाती है, ट्रे में कर दिया जाता है, तो इसको वो फसल हटी वो दूसरी लगवा दी जाती है। क्या बात है, आपने कहा कि अगर सब्जियां जब तक जा रही हैं ट्रे में ही आप पौधे रोपण कर देते हैं जी। तो ये पौधारोपण व्यवस्था भी यहाँ पर मतलब हमारा किसान कर रहा है? बिल्कुल है। और जैसे ही सब्जियां हटी तो पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, और पौधा बड़ा हो जाता है, पौधा रुपाई कर दी जाती है, वो पौधा हटा दिया जाता है। इतनी जानकारी कहाँ से आई? जानकारी कृषि विज्ञान से आती है, टीवी से है, चैनल हैं। तो कह सकते हैं कि आज का किसान आत्मनिर्भर और हाईटेक हो? जी बिल्कुल है, आत्मनिर्भर है, हाईटेक है। सरकार कैसी व्यवस्था? सरकारी व्यवस्था अच्छी हैं, रोड बनी अच्छी हैं, बिजली व्यवस्था अच्छी हो गई है। पहले तो 12 घंटे दिन में आती थी, 12 घंटा लाइट रात में आती थी, अब तो 24 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, तहसील लेवल पर 18 घंटा, गाँव में 16 घंटा, शहर में 24 घंटे। बैठिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र चतुर्वेदी है। क्या कहेंगे गांव की खेती बाड़ी के बारे में? गांव की खेती में हम लोग खेती करते हैं, और खेती में पेपरमिंट है, गन्ना है, गेहूं है, आलू है, ये सब खेती करते हैं। ऐसे तो हिंदुस्तान जो है कृषि आधारित है, पूरा हमारा जो अन्नदाता है वो खेती बाड़ी करता है, लेकिन खेती कौन सी, आज की खेती या पारंपरिक खेती? आज की खेती भी हम लोग करते हैं, और पारंपरिक खेती, अब खेती तो करना है तो सब चीज़ की खेती करना है। हाँ।
पारंपरिक का मतलब हो जाता है पुराने तरीके से, कि बीज फेंक दिया, जो होगा देखा जाएगा, या आज विज्ञान के तरीके? नहीं, विज्ञान के तरीके से हम लोग खेती करते हैं। जैसे मान लिया गेहूँ बोया, गेहूँ के कटने के बाद तुरंत पेपरमिंट लगाई, उसके बाद जो आने वाले समय में जो फसल लगेगी उसको लगाई। ठीक है, बैठ जाइए जी, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। मेरा नाम विपिन तिवारी। सिर्फ फसली खेती कर रहे हैं या फिर कौन सी खेती? नहीं, कर रहे हैं, केले की भी खेती कर रहे हैं, और इसे धान गेहूं गन्ने की तो हो ही रही थी पारंपरिक, और बदलाव किया केले की खेती में 2-3 सालों से। बदलाव कितना आ गया? अरे पहले तो वैसे 1 से 100 लाख रुपए पर मंथली होता था, अब तो पिछले साल तो हमारी 1 एकड़ में कम से कम वही 6 से 7 लाख की निकासी हुई थी 1 एकड़ केले में। कितने एकड़ है आपके पास? ये ज़मीन तो वैसे हमारे पिताजी के नाम 3 एकड़ है, उसके बाद अब कुछ खरीद रखी है, अरे 4 एकड़ के समथिंग है। तो 1 एकड़ में 6 से 7 लाख खर्चा निकाल के? नहीं, खर्चा तो नहीं निकला था, फुल मतलब निकासी जी 6-7 लाख। तो बाकी 3 एकड़ 2 एकड़ में क्या लगा? अब इस समय तो और अब यही जुलाई में लगेगा तो और लगाएंगे 1 एकड़, और अब लगभग 2 एकड़ से थोड़ा कम केला भी है अभी हमारे पास जी, उसमें फूल आने लगे। क्रेडिट कार्ड को काम में लिया कभी? वो हमारे पिताजी के, हमारे नाम तो अभी ज़मीन है नहीं, ज़्यादा नहीं, 1 बीघे है खाली। किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है? जी, उनका भी बना पिताजी का, और हमारा किसान सम्मान निधि भी बनी है। आ रही है आपको सम्मान निधि? जी। कितने आते हैं सालाना? वो 6,000 रुपये में। 6,000 जी। राशन मिल रहा है? जी, राशन भी मिल रहा है। बिजली पानी की व्यवस्था तो पूरे गांव में ही है? नहीं जी, बिल्कुल। तो गांव में और कोई समस्या? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, आज की जो चर्चा हमारी हो रही है वो सिर्फ फसली खेती को लेकर हो रही है। ऐसे में तमाम किसान हमारे जागरूक हैं, जानकार हैं। जी भाई साहब, आप खड़े हो जाए। क्या नाम है? नमस्कार, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे कि इतनी बातें हो रही है किसानों के लिए, वाकई में धरातल तक काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, धरातल तक बहुत अच्छा काम हुआ, फर्स्ट क्लास। हम कैसे माने फर्स्ट क्लास हुआ है? काम हुआ है, हम लोग बढ़िया खेती कर रहे हैं, अच्छी पानी मिल रहा है हम लोगों को, बिजली मिल रही है, बीज मिल रहे हैं सब्सिडी पर, तो यही सब है हम लोगों को मिल रहा है। तो पानी, बिजली, बीज से किसानों का विकास हो जाता है? विकास बिल्कुल हो जाता है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, डीजल नहीं लगाना पड़ता है तो ये बच जाता है बढ़िया। आज की विज्ञान वाली खेती आप कर रहे हैं? जी जी, आलू की खेती हम लोग करते हैं। आलू करते हैं, आलू के बाद मेंथा लगाते हैं, मेंथा के बाद फिर हम लोग धान की रोपाई करते हैं। हाँ, तो 12 मास किसान बिजी रहता है? 12 मास हम लोगों के यहाँ जो है खेती खाली नहीं रहती है, 12 मास कुछ न कुछ फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है जी, बैठिए। सर आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है जी? जी नमस्कार मैम, शिवम सिंह। इसी गांव के रहने वाले? जी, बगल का गांव है, जिगनी गांव हमारा। जी बताइए, क्योंकि किसी एक छत के नीचे बैठकर अगर हम 2-4 गांव मिलकर चर्चा कर रहे हैं, उसी को चौपाल कहा जाता है। अच्छा जिगनी जी, ये बताइए आपके गांव में कौन सी खेती हो रही है? हमारे गांव में मैम आलू की खेती होती है, मक्के की अच्छी खेती होती है, मेंथा की खेती होती है, खरबूजा है, तरबूज है, लौकी, तुरई, जितनी भी फसल है सारी फसलें होती हैं। अच्छा जी, ज़्यादातर उद्यान की? जी जी जी। फल और सब्जियां। तो फसल जो आप लगा रहे हैं उसका भाव कैसा मिल रहा है? भाव ठीक ठाक मिल रहा है। अब ये है कि फसल हमारी मान लिया तैयार हो गई, ज़्यादा हो गई, मंडी पहुंच गया, लेके छोटी छोटी मंडियां हैं हमारी, नहीं बिक पाई, थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, फिर भी हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, कोई आपदा ना आ जाए ऊपर से। राज्य सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही है? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं तो उनको किसान सम्मान निधि जब से मिलती है उससे बहुत खुशहाल हुए हैं। और जो बिजली की समस्या थी और जो सबसे बड़ी समस्या थी किसान की सिंचाई वाली, तो सोलर प्लांट की जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है वो बहुत अच्छा है। और बिजली का, किसानों को बिजली का जो बिल माफ़ कर दिया है उससे बहुत आराम हुआ है। और किसान हमारा ये था पहले कि पारंपरिक खेती चाचा पापा करते थे, अब क्या हुआ है, विज्ञान जब से आगे बढ़ा, हम लोग खेती करना चाहते हैं, खेती करना शुरू किए, तब से विज्ञान की वजह से कंप्यूटर, लेजर है, सारे इतने यंत्र हम लोगों को देखने को मिले हैं, उससे हम लोग बहुत आसानी से खेती कर पाते हैं और उससे आय दोगुनी हो रही है, बिल्कुल दोगुनी हो जाएगी। चलिए, आपका भरोसा ही काफ़ी है और हमारा अन्नदाता अगर खुश है, मुस्कुरा रहा है, चेहरे पर अगर मुस्कान है, तो यही तो हिंदुस्तान का विकास है, इसे तरक्की कहा जाता है। जी सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर भास्कर प्रताप सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़। जी क्या देखते हैं आप?
मैम जो यहाँ के दौलतपुर के किसान हैं, जैसा इन्होंने बताया कि हम 10-15 साल पहले धान गेहूं की खेती करते थे, अब सब फसली खेती करते हैं। तो हम ये देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, वैसे वैसे हमारे किसान भी डेवलप कर रहे हैं। वो प्रगतिशील किसान हैं हमारे। जैसे मैं दौलतपुर के अमरिंदर जी हैं, ये पहले मैम आपको मैं बताऊँ, ये सरकारी टीचर थे। इन्होंने ये नौकरी छोड़ के सिर्फ खेती का काम किया। अब सरकारी नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, तो इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के ये खेती में आए हैं और ये उससे ज़्यादा खुशहाल हैं, एक सरकारी नौकरी से ज़्यादा। इशारा कर रहे हैं कि नौकरी वालों से ज़्यादा पैसा है खेती में। बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है। मैं खुद, मेरे दादाजी खुद किसान रहे हैं, मेरे पिताजी तो नौकरी में थे, लेकिन किसानी में पैसा है। ठीक है, बैठिए। तो विज्ञान जो है किसानों की लगातार मदद कर रहा है, किसानों को आज की खेती के बारे में जानकारी दे रहा है, आज नए नए नवाचार से जोड़ रहा है और कहते हैं कि किसानों की तरक्की तभी हो सकती है जब किसान खुद जागरूक होगा, आज की खेती को अपनाएगा, सिर्फ असली खेती की तरफ जाएगा, तभी हमारा किसान आमदनी डबल की तरफ जा सकता है। तो चलिए, दौलतपुर गांव से आपसे इजाजत चाहेंगे, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।